बॉलीवुड स्ट्रगल से लेकर 1200 करोड़ के एम्पायर तक आखिर कैसे विवेक ओबरॉय ने इसे हासिल किया, क्योंकि एक समय था जब सलमान खान के साथ कंट्रोवर्सी के बाद सबको लगा था कि विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन आज उनकी नेटवर्थ संजय दत्त, रणवीर कपूर और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े एक्टर्स की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इस सक्सेस स्टोरी को और जानते हैं उस टर्निंग पॉइंट को जिसके कारण विवेक ओबरॉय इतना सक्सेसफुल बने। विवेक ओबरॉय का फैमिली बैकग्राउंड बॉलीवुड से है और 2002 में विवेक अपनी पहली फिल्म कंपनी से ही स्टार बन गए। लेकिन विवेक को ये मूवी एज ए नेपो किड नहीं मिली, बल्कि इन्होंने अपनी ओबरॉय की पहचान छुपाकर सिर्फ विवेक आनंद के नाम पर इसे हासिल किया। जहां पहली मुलाकात में कंपनी फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा विवेक को यह कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम काफी शरीफ लगते हो और इस रोल के लिए सुटेबल नहीं हो, जिसके बाद विवेक ने उनसे 3 हफ्ते का टाइम मांगा और अपने आप को इस रोल के लिए तैयार करने मुंबई के स्लम्स में जाकर रहने लगे और वहां के लोगों को ऑब्जर्व किया, उनकी तरह ड्रेस होना और उनकी तरह बोलना सीखा। In tune with the fallacy of RLI, JRLI, KRLI, MRLI, which is this whole glamorized भाई लैंग्वेज। और जब डायरेक्टर ने उन्हें फिर से देखा तो वो शॉक हो गए। उनके टैलेंट और डेडिकेशन को देखते हुए ये रोल उन्हें दे दिया, जिसके बाद विवेक ने इस मूवी में एक गुंडे का रोल प्ले किया, वो भी अजय देवगन के अपोजिट में, और अपनी इंटेंस एक्टिंग से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का दिल जीत लिया। अबे कस्सी है क्या तू? हाँ? साला मेरे को बहाना मत दे, अभी बताने का वो लोगों को समझा? इसके बाद विवेक साथ ही मूवी में एक लवर बॉय के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, जिसे भी ऑडियंस काफी पसंद करती है और विवेक ओबरॉय इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर स्टेब्लिश होते हैं। और फिर मूवीज जैसे युवा, दम और मस्ती ने विवेक को बॉलीवुड का राइजिंग सुपरस्टार बना दिया। लेकिन सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। ऐश्वर्या राय के साथ अफेयर के चलते सलमान खान से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और बात इतनी बड़ी कि विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे इंसिडेंट को ओपन अप कर दिया। From around 12:30 at night till about 5 in the morning, Salman Khan called me on my phone. उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। और इसी एक इंसिडेंट के बाद से इनकी लाइफ 360 डिग्री घूम गई, क्योंकि जहां इंडस्ट्री में पहले इनका काफी नाम हो रहा था, बड़ी बड़ी मूवीज ऑफर हो रही थी, वहीं अचानक से सभी लोगों ने इनसे दूरी बना ली। यहाँ तक कि साइंड मूवीज से भी इन्हें निकाल दिया गया, जिसके चलते विवेक डिप्रेशन में जाने लगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ने लगी। वैसे इस टाइम में इन्हें कुछ मूवीज मिली भी, जैसे क्यों हो गया ना एंड होम डिलीवरी, बट वो बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाती। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, जो विवेक को राइजिंग सुपरस्टार से स्ट्रगलिंग एक्टर बना देता है और फिर विवेक को बॉलीवुड के दरवाजे बंद होते नजर आए। लेकिन यहाँ विवेक एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जहाँ लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, वही विवेक ने एक नई शुरुआत की और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। स्टार्टिंग में विवेक ने काफी अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। यह इनके लिए एक नई लर्निंग थी। इन्होंने समझा कि क्लियर विजन और पेशेंस के बिना सक्सेस पाना मुश्किल है। इसी फेज के बाद विवेक ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को रीडिजाइन किया और 2010 में विवेक ओबरॉय ने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन रखा। यहाँ विवेक का फोकस था अफोर्डेबल हाउसिंग, एक ऐसी मार्केट जिसकी जरूरत भी थी और डिमांड भी। लेकिन इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में इनकी यूनिक मार्केटिंग का भी बड़ा रोल है, जिसमें ये इनसे घर खरीदने वाले कस्टमर्स को घर के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक वीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं। हमने एसी गाड़ी भेजी, उनको पिकअप करके हम लोकेशन पे लेके आए और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस करने के समय उनको खाना पीना सब दिया और खाना पीना देने के बाद बोला आपके परिवार को आप हमारे वीआईपी हो, तो आपके परिवार को हम हेलीकॉप्टर में राइड देंगे। इसके कारण इनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल काफी हाई रहा, जिसके चलते कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर विवेक ओबरॉय के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस प्रोजेक्ट ने विवेक को फाइनेंशियल सक्सेस दी और एक मल्टी करोड़ बिजनेसमैन बनाया। इसकी सफलता के बाद विवेक रुकते नहीं और अपना फोकस सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित रखने के बजाय इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की मल्टीपल बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज में, जिसमें स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स विवेक की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा बने, क्योंकि विवेक का मानना था कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है और डाइवर्सिफिकेशन उसका सबसे बड़ा रूल। आज विवेक ओबरॉय की 1200 करोड़ की नेटवर्थ के पीछे उनका विजन, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का हाथ है। इन्होंने रियल एस्टेट से लेकर स्टार्टअप्स तक अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी और आज विवेक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम के दौरान विवेक ने मूवीज में काम करना बंद नहीं किया। भले ही इन्हें बॉलीवुड में अच्छा काम नहीं मिला, पर इन्होंने साउथ की रीजनल मूवीज जैसे लूसीफर और विवेकम में काम किया, जिन्होंने विवेक को साउथ में एक अलग पहचान और ऑडियंस दिलाई। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।